चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। पीएम मोदी ने दिया इस्तीफा, इंडिया की हुई बैठक 7 जून को पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। बहन बेटियों ने मेरी मां की कमी खलने नहीं दी, एनडीए की जीत के बाद बोले पीएम मोदी। अभी जेल में ही कटेंगे अरविंद केजरीवाल के दिन, दिल्ली की कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई। अच्छा रहा इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, दिल्ली की बैठक में मिलकर आगे निर्णय लेंगे बोले चंपई सोरेन। हार की समीक्षा की जाएगी, हरियाणा में भाजपा की सीटें कम होने पर बोले मनोहर लाल खट्टर। महाराष्ट्र में भाजपा के खराब प्रदर्शन की फडणवीस ने ली जिम्मेदारी, इस्तीफे की कर डाली पेशकश। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, आगे और बेहतर काम करेंगे बोले पीएम मोदी। रायबरेली से हारने के बाद दिनेश प्रताप सिंह ने कहा अब राहुल करेंगे जनता की सेवा। ममता बनर्जी ने भेजा बधाई संदेश, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं दिया कोई जवाब, बोली चुनाव परिणाम आने के बाद दूंगा जवाब। नीतीश कुमार कड़ा फैसला लें, लालू की पार्टी ने सीएम को दिया खुला ऑफर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिया इस्तीफा, अब बीजेपी बनेगी बीजेपी की सरकार। तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा सरकार किसी की बने, बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। लोकसभा चुनाव में बसपा का सुपड़ा साफ, मायावती बोली मुस्लिम समाज ने नहीं दिया हमारा साथ, आगे सोच समझकर ही इनको मौका दूंगी। महाराष्ट्र में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, उद्धव ठाकरे के संपर्क में आए सीएम शिंदे की पार्टी के कई सांसद। केंद्र की सत्ता में तीसरी बार काबिज होगा इंडिया, नीतीश नायडू बने किंग मेकर। एमपी में बीजेपी ने रचा इतिहास, सीएम मोहन बोले देश में यह पहला अवसर। पीएम मोदी तुरंत इस्तीफा दें, ये जीत इंडिया गठबंधन की है बोली ममता बनर्जी। नीतीश कुमार और तेजस्वी दिल्ली के लिए एक ही विमान में हुए सवार, खास फोटो ने बढ़ाया सियासी पारा। टीडीपी व जेडीयू ने एनडीए सरकार में शामिल होने के लिए मांगा लोकसभा स्पीकर का पद, रिपोर्ट्स। पीएम मोदी ने नई सरकार के गठन से पहले अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ दिया इस्तीफा। एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, कहा सरकार तो बनेगी ही। ओडिशा के सीएम पटनायक ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद दिया इस्तीफा। पवन सिंह ने काराकाट से लोकसभा चुनाव हारने के बाद दी प्रतिक्रिया, कहा हार तो क्षणिक है, हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी अकेले बीजेपपी ने जीती हैं बोले पीएम मोदी। अयोध्या की लोकसभा सीट फैजाबाद से हारी बीजेपी, सपा के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते। गिरे भी तो टांग ऊपर, केंद्र में सरकार बनाने को लेकर विपक्षी नेताओं के बयान पर सीएम शिंदे। मोदी जी ने मुझे मथुरा से तीसरी बार चुनाव लड़ने को कहा था, जीत के बाद बोली हेमा मालिनी। अगर मेरे बस में होता तो मैं वायनाड और रायबरेली से सांसद बने रहना पसंद करता बोले राहुल गांधी। नई सरकार का रास्ता हुआ साफ, नई सरकार पर कयासों का दौर हुआ खत्म, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को दिया समर्थन। चुनाव आयोग ने जारी किए लोकसभा चुनाव के अंतिम परिणाम, 240 पर बीजेपी और 99 पर कांग्रेस को मिली जीत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं, जिसमें सर्वाधिक 240 सीटें बीजेपी को मिली हैं, वहीं कांग्रेस को 99, सपा को 37, टीएमसी को 29, डीएमके को 22, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 9, एनसीपी शरद पवार को 8 और शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटें मिली हैं। पीएम मोदी ने नई सरकार के गठन से पहले अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ दिया इस्तीफा। बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और एनडीए ने 290 प्लस सीटें जीती हैं, जिनमें बीजेपी की 240 सीटें शामिल हैं।
मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया जबकि मैंने हमेशा इन्हें टिकट दिया, हार पर बोली मायावती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुस्लिमों पर हार का ठीकरा फोड़ा है। मायावती ने कहा कि भविष्य में सोच समझकर फैसला लेंगे। वहीं मायावती ने कहा कि बसपा का खास अंग मुस्लिम समाज उचित प्रतिनिधित्व देने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको सोच समझकर ही चुनाव में पार्टी के द्वारा मौका दिया जाएगा, जिससे पार्टी को आगे भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। वहीं मायावती ने कहा कि इस चुनाव में विशेषकर यूपी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी एवं यहां भी नतीजा जो सामने आया है यह भी जनता के सामने है। हमारी पार्टी इसको गंभीरता से लेकर हर स्तर पर गहराई से सही विश्लेषण करेगी और पार्टी के हित में जो भी जरूरी कदम होगा उसे उठाएगी। मायावती ने कहा कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया जबकि मैंने हमेशा इन्हें टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी जाति ने बसपा को वोट किया। मायावती को उत्तर प्रदेश के परिणामों से बहुत बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी यूपी में एक भी सीट नहीं जीत पाई है, जबकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत 9.39% है। वहीं यदि देश की बात करें तो पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत केवल 2.04% है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए एक ही विमान में हुए सवार, खास तस्वीर हुई वायरल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश में नई सरकार के गठन की कवायद तेज होने लगी है। किसी एक को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण जोड़ तोड़ के सियासी समीकरण को आजमाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इन सब के बीच बिहार के पटना एयरपोर्ट से सामने एक तस्वीर ने सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक ही विमान में सवार होकर बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। पीएम मोदी ने दिया इस्तीफा, एनडीए की हुई बैठक 7 जून को पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, आपको बता दें, मगर एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं कल सुबह मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई है। इस बैठक में 17वीं लोकसभा भंग करने पर फैसला लिया गया है। बैठक खत्म होने के बाद पीएम मोदी कैबिनेट के फैसले की जानकारी और अपना इस्तीफा देने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पीएम मोदी को बीजेपी और एनडीए के संसदीय दल को नेता चुना जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा। इसके बाद पीएम मोदी एनडीए सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अयोध्या की लोकसभा सीट फैजाबाद से हारी बीजेपी, सपा के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी चुनाव हार गई है और इस सीट पर सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को 54,567 वोटों के अंतर से हराया है। आपको बताते चले कि अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट जबकि लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले हैं। इस सीट के अंतर्गत ही अयोध्या शहर ही आता है। अगर मेरे बस में होता तो मैं वायनाड और रायबरेली से सांसद बने रहना पसंद करता, बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली लोकसभा सीट से जीतने के बाद कहा है, बेशुमार मोहब्बत देने के लिए वायनाड और रायबरेली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का सांसद रहूंगा या रायबरेली का। अगर मेरे बस में होता तो मैं दोनों ही जगह से सांसद बने रहना पसंद करता। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मन में है सियासी हलचल, इसी बीच संजय सिंह का आया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही भाजपा के पक्ष में हैं, किंतु जितनी बड़ी जीत का दावा किया जा रहा था वह पार्टी हासिल नहीं कर सकी है। वहीं बताते चले कि विपक्ष का प्रदर्शन पिछली बार से बहुत शानदार रहा। इसको लेकर विपक्ष निरंतर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावार है। इस बीच आप से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी पीएम से इस्तीफे की मांग की है। संजय सिंह ने कहा कि देश की जनता ने पीएम को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। जनता ने बता दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। इस बार बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी बार बार 400 पार की बात करते थे। इसे जनता ने समझ लिया कि ये देश के संविधान को कितना बदलना चाहते हैं एवं आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। देश की जनता ने इसी वजह से ये जनादेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि आरडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू एवं बिहार के सीएम एवं जदयू प्रमुख नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन के साथ संपर्क में होने की चर्चा है। वहीं चुनावी परिणामों के पश्चात इंडिया गठबंधन की बुधवार को शाम बैठक हुई। इसको लेकर संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा
कि जिसमें सब लोग बैठेंगे एवं आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, जहां तक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सवाल है।